कल हम लोगों ने रामचरित में भगवान की कथा में राम शब्द की व्युत्पत्ति का प्रश्न हम लोगों ने सुना था कि भगवान राम कौन है। कि राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तहाँ मोह निसाल वलेसा। भगवान राम सच्चिदानंद है, जहाँ मोह और निशा दोनों नहीं है, दोनों से मुक्त हैं, अखंड है, सच्चिदानंद है। अखंडम सच्चिदानंदम, अखंड है, सच्चिदानंद है। तो भगवान राम कौन है? बोले रमुक क्रीडायाम धातु से राम शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण में होती है। तो रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः, जो कण कण में रमण करे वो राम है। या महात्मा साधु गण संत जन जिसमें रमण करें, जिसके ध्यान में, जिसकी कथा में, जिसके नाम में नित्य निरंतर रमण करते रहते हैं, वो भगवान राम है। क्योंकि भैया दुनिया में हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो दो वस्तुएं हैं, दो को पकड़ लीजिए काम बन जाएगा। क्या पकड़ना है? बोले एक तो राम नाम पकड़ लो और दूसरा भगवान की कथा का आश्रय ले लीजिए। तो राम नाम से मन की निर्मलता होती रहेगी, और जो कथा होगी, जो भगवान की कथा होगी वो आपके हृदय में भगवान की भक्ति को प्रादुर्भूत करेगी। आपके हृदय में भगवान राम की भक्ति का जन्म होगा। नाम से भक्ति बची रहेगी। तो जो भक्ति रूपी खजाना है, उस भक्ति रूपी खजाने को बचा के रखने के लिए ये कथा क्या है? बोले कुंजी के समान है, ताला के समान है। तो कथा का आश्रय जब लेंगे तो भगवान की भक्ति जो है वो हृदय में बची रहेगी। अच्छा, भक्ति कर कौन सकता है? भक्ति के रास्ते में, इस भगवान के रास्ते में, भगवान की प्राप्ति के रास्ते में, अध्यात्म के रास्ते में, भगवान की कथा नाम के रास्ते में 5 बहुत बड़े संकट हैं। कौन कौन से हैं? 5 कांटे बताए महर्षियों ने कि जाति विद्या महत्वम च रूप यौवनमेव च। क्या क्या है? पहला कांटा क्या बताया? जाति। भगवान की भक्ति वही कर सकता है जो जाति से ऊपर उठ जाए। जिस इंसान के हृदय में, जिस इंसान के मन में जाति का अभिमान है कि अरे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, या हम चतुर्थ वर्ण के हैं, तो जाति जो है वो भगवान की भक्ति नहीं करवा सकती है। हमें जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। जाति पात में जब फंसते हैं तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। अरे भाई वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो वहां पर क्या होती है? हिंसा उत्पन्न जाती है, द्वेष भावना उत्पन्न जाती है। तो पहला जो कारण है भक्ति में जो जीव कदम रखता है, तो पहला जो दोष आता है वो आता है जाति का। मीराबाई किसी ऐसे वैसे खानदान से नहीं थे। महाराज मेड़ता के राजा के यहाँ उनका विवाह हुआ था। तो मीराबाई ने अपने समस्त सुख, वैभव, साम्राज्य को छोड़ा। किसके लिए? बोले श्याम सुंदर के लिए। तो भक्ति करना है तो सब कुछ छोड़ के करना पड़ेगा। मीराबाई कहती हैं कि माई माई मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। जा भेसा मारा गिरधर रीझे, मैं तो सोई भेस धरूंगी। बाला मैं बैरागन होंगी। मेरा भाई कहते हैं जिस स्वरूप से मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए मैं वही स्वरूप रखूंगी। लोग कहते हैं महाराज माला पहनना, तुलसी की, रुद्राक्ष की, कंठी पहनना, तिलक लगाना, ये सब भगवान की भक्ति का दिखावा है, लेकिन दिखावा नहीं है। कैसे? बोले विभाग की पहचान होती है। पुलिस वाला की वर्दी ना पहने तो पहचान होगी पुलिस वाला है? नहीं होगी। उसी तरह से कुछ लोग त्रिपुंड लगाते हैं, कुछ ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, तो विवाह की पहचान होती है कि हम भैया इनके सेवक हैं। जिसने ऊर्ध्वपुंड लगाया है वो वैष्णव कहलाता है, जिसने त्रिपुंड लगाया है वो
शैव कहलाते हैं, जिसने बिंदी लगाई है वो शाक्त कहलाते हैं। तो विभाग विभाग की बात होती है, और जिस विभाग में व्यक्ति की नौकरी लगती है उसे विभाग की पोशाक पहननी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला वकील की कोट पहन ले, वकील वाला पुलिस की पहनी है। तो वैसे भैया भगवान की भक्ति जब करनी है तो भगवान के अनुकूल हमें बनना पड़ता है। मम अनुशासन माने जो ही, भगवान राम कह रहे हैं मेरा अनुशासन जो मानता है वही मेरा भक्त है। और जिसने मेरे अनुशासन को, मेरे वचन को धिक्कार दिया, मेरे वचन को स्वीकार नहीं किया, वो क्या है? बोले भक्त नहीं अभक्त। तो भगवान की भक्ति में सबसे पहला कांटा जो है वो क्या है? बोले जाति का। जाति बाद से जब ऊपर उठेंगे तभी भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं। और भक्ति करने के लिए कुछ करना नहीं है, बहुत बड़ा वो करना हो। कोई सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपने हृदय के अहंकार को निकाल करके भगवान को याद किया जाए, बस वही भक्ति है। भक्ति का दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। यदि कहते हैं कि भक्ति में अहम काम नहीं करता, जहां अहम आया वहां भगवान चले जाते हैं। इसलिए पहला कांटा है जाति का, जाति है विद्या। दूसरा कांटा विद्या। जाति से ऊपर व्यक्ति उठ नहीं पाता है, लेकिन भगवान की कृपा से यदि व्यक्ति जात पात के भेदभाव को भूल के ऊपर उठ भी जाए तो उसके अंदर एक दूसरा शत्रु जन्म लेता है। बोले क्या? बोले विद्या। अरे भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं, इन महात्माओं के बीच में कथा करेंगे, बैठ के सुनेंगे। तो व्यक्ति जो है अपने जाति का अभिमान छोड़ करके जब आगे बढ़ता है तो उसको किसका अभिमान होता है? विद्या का, पढ़ाई लिखाई का। देखो सबसे सुंदर बात है कि महात्मा हुए, उन्होंने क्या कहा कि कितनी भी विद्या पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अंत में कहना क्या है? बोले राम नाम सत्य। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या? बोले चारों वेद ढोल के, चारों वेद ढोल के अंत कहोगे राम। चारों वेदों को ढोल लीजिए, चारों वेदों के ज्ञाता बन जाइए, चारों पुराण कंठस्थ कर लीजिए, जितनी संविधाएं हैं, जितने शास्त्र हैं, उन सबको कंठस्थ कर लीजिए, लेकिन अंत में भगवान राम का नाम लेना ही पड़ेगा। तो भैया जितना पढ़ने के बाद में अंत में राम नाम लिए ही कल्याण है, तो आज से क्यों ना लिया जाए? पता लगे हम कहते कि नहीं चारों वेद पढ़ लेंगे, पूरा ज्ञाता बन जाएंगे, तब राम नाम लेंगे, लेकिन राम नाम चारों वेद पढ़ने की बात ही छोड़ दीजिए, राम नाम आज से प्रारंभ कर दीजिए, तो आज से ही कल्याण होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दूसरी जो सबसे बड़ी भक्ति के रास्ते में संकट आता है वो आता है विद्या का। इंसान अभिमानी इतना, भगवान की इतने जन्म में हमने अभिमान को भोगा है कि अभिमान निकलता नहीं है। पहले जाति का अभिमान निकला तो विद्या का आ गया, और विद्या का भगवान संत गुरु महाराज की कृपा से यदि विद्या का अभिमान निकल गया हमारे हृदय से तो जाति विद्या महत्वम च, फिर महत्व का अभिमान हो गया। अरे हमारे इतना महत्व संसार में, समाज में, पद प्रतिष्ठा का, और उसका भी अभिमान यदि जब व्यक्ति अपने को हीन कर लेता है, क्योंकि भक्ति का जो आसन है वो दैन्य है। जब तक हृदय में दैन्यता नहीं आएगी तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और दैन्यता कितनी हो? तो कहा राई के बीसों हिस्सा ताप निपाछे बीस, वाते नन्हे हुए रहो तब मिली है जगदीश। बोले राई के बीसों हिस्सा, राई समझते हैं? सरसों के 20 हिस्सा कीजिए, और उस 20 हिस्से में जो 20वां बचता है फिर उसके 20 कीजिए, उसके 20वें में जो 20वां बचता है, जब उतना छोटे हम बन जाएंगे तब मिले हैं जगदीश, तब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, तब भगवान प्राप्त होते हैं। एक संत हुए हैं, बड़े सुंदर बात उन्होंने लिखी है, परम पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु, आप सब जानते हैं उनका नाम। उन्होंने चैतन्य प्रबोधिनी टीका में एक बड़ी सुंदर बात लिखते हुए कहते हैं कि जीव को किस प्रकार से अपने हृदय में अपनी भावनाओं को रखना चाहिए। तो कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना,
अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। बोले तृणादेवी सुनी चेना, जब तक अपने आप को हम छोटा नहीं करेंगे। कितना छोटा करें? बोले तिनका देखा हमने, तिनके को यदि पानी में डाल दिया जाए गंगा जी में, तो तिनके का अपना कोई पुरुषार्थ नहीं होता है कि हमें जो है पार उतरना है। उसने अपना समर्पण कर दिया किसमें? गंगा जी में। गंगा जी चाहे तो किनारे लगाए और गंगा जी चाहे तो हमें गंगा सागर तक कहा के ले जाए। अब सबको जितना कुछ पुरुषार्थ है वो गंगा जी के ऊपर उसने अपना सारा डाल दिया है। तो जब हमारी दैन्यता हमारे हृदय में आ जाएगी, जब इस प्रकार खुद को तिनके से अधिक छोटा समझ लेंगे, हृदय में दीनता का आश्रय जब हो जाएगा, और बोले फिर बोले तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना, और सहनशील कितना बनना है? बोले वृक्ष की तरह। ये वृक्ष जो है ठंडी इतनी पड़ती है, ठंडी पड़े चाहे बरसात पड़े, चाहे जाड़ा पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे को कड़ी तगड़ी धूप हो, लेकिन वृक्षों ने कभी नहीं कहा ठंडी में भाई हमें स्वेटर उड़ाओ, साल उड़ाओ, ठंड लग रही है। कभी ये नहीं कहा कि हमें क्या बोलते हैं धूप लगी हमारे सर पे छाता लगा दीजिए। यद्यपि वृक्षों ने सबको छाया दी है, खुद तपके सबको छाया दी है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि तृणादपि सुनी चेन, खुद को छोटा समझ लीजिए और तरोरपि सहिष्णुना, तरोवर से अधिक सहिष्णु समझ लीजिए, वृक्ष से ज्यादा सहनशील हो जाइए। और अमानिना मान देना, सबसे बड़े संकट यही होता है, मान और अपमान। किसी व्यक्ति को कहते हैं अरे महाराज मैं बैठे भाग यहाँ से, हाँ साहब क्या कहता है महाराज मेरी सभा हमने धक्के मार के गा दिया, कहो हमने इस तरीके से कह दिया, मेरी बेइज्जती हो गई। तो जो मान और अपमान का जो एक हृदय में बैठा हुआ है वो बहुत बड़ा ही शत्रु है। बोला जब चैतन्य महाप्रभु कहते जब इन तीन वस्तुओं से जीव ऊपर उठ जाएगा, बोले फिर क्या करे महाराज? बोले कीर्तनीय सदा हरि, तब श्री हरि का कीर्तन किया जाएगा। तो हमें कह रहा था बात को कि भक्ति के रास्ते में 5 कांटे हैं। पहला कौन सा है? जाति है विद्या महत्वम जा, अपना महत्व भी खत्म हो जाए कि मेरा महत्व कुछ नहीं संसार में। अरे भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड है, भगवान के एक शरीर में कितने ब्रह्मांड जोड़ते रहते हैं, तो हमारा वहाँ क्या महत्व है, क्या पहचान है हमारी? हमारी पहचान तो भगवान की भक्ति से ही होती है। भक्ति करे कोई सुरमा, कोई सुरमा व्यक्ति ही भक्ति करवाता है। तो तीसरा कांटा क्या है? तीसरा कांटा है महत्व का। भगवान की कृपा से महत्व के कांटे से भी हम आगे निकल गए तो जाति विद्या महत्वम जा रूप यौवन में, फिर रूप का हम इतने सुंदर हैं, इन गुड्ढों के बीच में हम गधा सुने बैठ के हमारी बेइज्जती हो जाएगी। भाई जहाँ ये लोग बैठते वहां बैठेंगे। तो बुजुर्गों का काम है कथा सुनना, हमारा काम तो है नहीं, क्योंकि इनकी जिंदगी बीत चुकी है। जितने दिन बच रहे हैं बोनस के हैं, भगवान की कृपा मान की कथा सुन रहे हैं और प्रेम से रह रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। हमारी उम्र तो अभी खाने पीने मौज उड़ाने की है, लेकिन वास्तव में मैंने कल भी इस बात को कहा था, जिस तरह से खाने पीने और मौज उड़ाने की सैर सपाटे की उम्र जवानी है, उसी तरह भगवान की भक्ति की उम्र भी जवानी है। क्योंकि जब हमारा अभ्यास बचपन से होगा, कल महाराज जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, जब हम लोग कथा के बाद में गए तो कह रहे थे कि जो एक चौपाई है रामचरितमानस में कि जन्म जन्म बनी जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। तो कुछ महात्मा इसका जो उल्लेख करते हैं, कैसे करते हैं? बोले अंतराम कही आवत नहीं, जन्म जन्म मनुष्य धन करते हैं लेकिन अंत में उनके मुख से भी राम नहीं निकलता है। लेकिन महाराज जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की, कहते हैं कि अंतराम, अंत में राम कह के फिर आवत नहीं, अंत में राम कह के तर गए और फिर इस संसार में उनका आना नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं कि अंतराम कहीं आवत नहीं। तो अंतिम क्षण में राम तभी निकलेगा जब हमारा बचपन से अभ्यास बना रहेगा। क्योंकि बचपन का अभ्यास ही भाई देखिए, साल भर जिसने पढ़ाई की रही होगी, पेपर में उसी को क्वेश्चन याद आएगा, उसके आंसर याद होंगे। और जिसने साल भर पढ़ाई नहीं, केवल खेला कूदा होगा, अंत में उसको बस यही होता है कि माथे फांद करके रोए, अगर इधर जाके यार काफी दिखा दो, कमरे दिखा दो, और कहीं मास्टर साहब इधर स्टिकेट कर देंगे, भाई जाओ तुम्हारा काम खत्म। तो बचपन से ही भगवान की भक्ति में मन लगे। इसके लिए ये 5 कांटे जो भक्ति के बताए, उसमें दूसरा कांटा क्या है? बोले जाति विद्या महत्वम चा रूप यौवन। रूप का सबसे कठिन व्यक्ति रूप से ऊपर उठ नहीं पाता, और रूप यौवन, यौवन माने जवानी,
ये जो जितने जवानी वाले लोग हैं, महाराज जी कल बता रहे थे कि जब तक होश नहीं होगा तब तक जो है कुछ हो नहीं सकता है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में आग लगी, एक लंगड़ा हो जाता, तो अंधे को दिखाई न पड़े और लंगड़ा चल नहीं सकता है, लंगड़े दिखाई पड़े पर अंधे दिखाई न पड़े। तो अंधे ने कहा ऐसा है भाई कि तुमको दिखाई पड़ता है, तुमको जो है वो दिखाई पड़ता है, तो ऐसा करो। अंधे ने कहा कि तुम मेरी आंख बन जाओ और मैं तुम्हारा पैर बन जाऊं। तो आप जो है हम आपके जो है कंधे पर चढ़ जाते हैं और आप हमको पार कर दिए, मैं आपको देखने की रास्ता बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ये दृष्टांत है। तो दृष्टांत क्या है? बोले अंधी जवानी लंगड़ा बुढ़ापा। तो बुढ़ापे के पास अनुभव है, जवानी में जोश तो है पर होश नहीं है। एक बार क्या हुआ, क्या बोलते हैं कि गाड़ी मोटरसाइकिल से जा रहे थे महाराज और इतने तेज से जा रहे थे कि क्या बताएं आपको। पुलिस वाले रोका, रोको 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 रोको। तो उन्होंने कहा महाराज आप हट जाइए, अगर हमको रोकेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बोले क्यों? बोले इसमें लाइट तो नहीं है पर ब्रेक भी नहीं है। तो जहाँ अनुभवी का ज्ञान ना हो और संयम का ब्रेक ना हो, उस गाड़ी का क्या भरोसा, कहीं भी लड़ सकती है। तो उसी प्रकार बुजुर्गों के अनुभव की आवश्यकता पड़ती है और युवानी के जोश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जोश भी तभी काम देगा जब अनुभव का होश हो। इसलिए कह रहे हैं कि रूप यौवन में बचा, भक्ति के 5 कांटे हैं। यौवन में भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है, उसको अपने युवानी का अभिमान होता है, महाराज हम इतने युवा हैं, हम क्या भक्ति करें। जब इन 5 कांटों से जीव ऊपर उठ पाता है तब भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। इसलिए भगवान के नाम और भक्ति ये तो ऐसी बेशकीमती खजाने हैं कि जिसको व्यक्ति प्राप्त करके संसार में रहते हुए उसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, संसार में सबसे दरिद्र व्यक्ति हो। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्यहम् निवसति हृतेषां भक्ति सूत्रोपनिषदः। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं महाराज कि हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय निवसति हृतेषां भक्ति सूत्रोपनिषदः। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या, सारे संसार में सबसे निर्धन व्यक्ति है लेकिन वो अतिधन्य है। बोले क्यों? निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनिषदः, क्योंकि भगवान श्री हरि जो हैं उसके हृदय में जो भक्ति माता है उस भक्ति के सूत्र से भगवान बने हुए हैं। और हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, जहां भगवान देखते हैं कि हमारे प्राण प्रिया प्राण वल्लभा भक्ति माता जिस भक्त के हृदय में विराजमान है, बसी हुई है, तो हरिरपि निज लोकं, भगवान अपना साकेत, अपना वैकुंठ, अपना गोलोक छोड़ करके उस भक्त के हृदय में आकर के विद्यमान हो जाते हैं। तो कहा सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते, इस संसार में कोई सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति हो लेकिन उसके हृदय में भगवान की भक्ति यदि विद्यमान है तो उससे बड़ा धनवान संसार में कोई जीव नहीं है। क्योंकि भक्ति का जो मजा होता है, जो आनंद होता है, उसमें मान अपमान और ऊंच नीच, अमीर गरीब, इसका सारा भेद मिट जाता है। क्योंकि भगवान यदि अमीरों के यहाँ ही देखते वनवास में तो सबरी के यहाँ क्यों जाते हैं, संतों महात्माओं के यहाँ क्यों जाते हैं। वनवास तो हमें किसी राजा महात्मा से सब सत्कार करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे भगवान राम, वो जिसको कहते हैं वो आता उनके शरण में। लेकिन भगवान ने वनवास को स्वीकार किया तो भगवान ने संतों के दर्शन किए, संत दर्शन किया, संतों की सेवा की। और मैंने तो अवतार का हेतु ही भगवान यही है कि विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, विप्र के लिए, सुर के लिए, संत के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया। तो क्या बोलते हैं, भक्ति, भगवान की कथा और नाम, यही दो बेशकीमती खजाने हैं।
तो राम कथा हम लोग सुन रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट में भगवान के नाम का संकीर्तन कर ले। महाराज जी आ गए हैं, हाँ। तो भगवान की जो भक्ति है वो भक्ति प्रेक्ष हनुमान जी ने गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में भगवान से एक प्रार्थना की है कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगोगे? तो उन्होंने कहा कि हम सच सच कह रहे हैं। अच्छा क्या सच कह रहे हो भाई? बोले हम जो कह रहे हैं वो आप जानते हैं। बोले सच तो सभी कहते हैं पर अंदर से होते नहीं हैं। एक व्यक्ति था, मंदिर में गया दर्शन करने के लिए और भगवान के सामने खड़ा होकर आरती कर रहा है, तो चप्पल सामने रखी थी। अच्छा चप्पल भी निकाल के ऐसा ना मंदिर में हम आरती कर रहे चप्पल कर लेकर के आए, कुछ थोड़ा करते हुए थे। क्या कर रहा है? जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट हड़वे दूर करे। एक तरफ भगवान को देख रहा है, फिर चप्पल देख रहा है। तो भगवान ने कहा भैया चप्पली की आरती कर ले, मेरी कहानी नहीं करना, चप्पली बचा लो अपनी। तो ऐसे ही थे। तो भगवान ने कहा कि आरती तो सब करते हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान के लिए जो बोलते हैं वैसा भाव नहीं होता, ऊपरी दिखावा होता है। और भगवान कहते हैं मोहि कपट से चित्र न भावा। तो गोस्वामी जी से भगवान ने कहा कि भाई कहते तो सभी हैं, लेकिन जो है पता नहीं आप सच कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। बोले महाराज आपसे हम भला छुपा सकते हैं, सबके अंदर बसाऊं सिर रघुनंदन दो, जो सबके अंदर बसे हुए हैं आप, चराचर की कण कण में विद्यमान है, आपसे हम कहाँ छुपा सकते हैं। बोले अच्छा ठीक है मांगो, क्या मांग रहे हैं? बोले भक्तिं प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भरामे, कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च। बोले भक्तिं प्रेक्ष, हे रघुनंदन, हे रघुकुल श्रेष्ठ, मैं आपसे आपके चरण कमलों की भक्ति मांग रहा हूँ, लेकिन कैसी भक्ति? बोले कामादि दोष रहितम, कामादि तो दोष हैं उनसे रहित भक्ति, कामादि दोष रहितम खलु राम संप्रभ। तो कह रहे हैं कि जो भगवान जो आपकी जो भक्ति है वो कामादि दोषों से रहित भक्ति हमारे हृदय में आ जाए। इसलिए रामचरित्र में भगवान की भक्ति गोस्वामी जी ने मांगी है। और राम नाम के रसिक, 2 रसिक बहुत प्रसिद्ध हैं रामचरितमानस में। एक तुम्हारे पीछे बैठे हुए आप जानते हैं भक्त भगवत हनुमंत लाल जी, और दूसरे मेरे भोले बाबा। उनसे बड़ा राम नाम का रसिक कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने राम नाम दिन राति, तुम अपने राम नाम दिन राति, सागर जपहूं अनंग राति। भगवान शंकर दिन रात राम राम करते रहते हैं, और वो भी ऐसे नहीं अनंग राति। एक क्षण के लिए उनका राम नाम उनके मुख से विस्मृत नहीं होता, छूटता नहीं है। तो राम नाम को यदि लेना है, राम नाम को जानना है, तो उसके रसिक बनना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हैं ना, किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए और बुखार होने के बाद में क्या होता है कि उसको मिश्री खिलाओ, पर मीठी नहीं लगती, कड़वी लगती है। वो कहता महाराज कड़वी लग रही, मिश्री भी मीठी नहीं लग रही है। लेकिन डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, मिश्री को चूसते रहिए, चूसते चूसते जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार हमारे हृदय में काम क्रोध रूपी जो बुखार है, ज्वर है, उनसे हम ग्रसित हैं। और जो राम नाम रूपी मिश्री है, जब उसको हम लेते हैं तो हमारी सुस्ती लगती, महाराज माला छूट रही है, नींद लग रहा है, क्या करें कैसे करें। तो कहते हैं भाई ऐसा है कि सब कुछ हार जाए, मन भागेगा भागने दो। हमारे गुरुदेव बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो जहाज के पंछी उड़ के पूरे जहाज पे आवे, ये मन क्या है? बोले पंछी है, कहाँ तक भागेगा भागने दो। आप अपने मन से अपने मुंह से राम नाम लेते रहिए, और लेते लेते जब एक दिन ऐसा आएगा, इस तरह लेंगे जो विषय हैं, जो संसार के काम आदि क्रोध जो विषय भरे हुए हैं, भगवान का नाम लेते लेते वो सारे विषय जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। और फिर एक बार राम नाम में रस आ गया तो फिर छूटने वाला नहीं है भैया। फिर कोई आपसे कहेगा कि राम नाम छोड़ के कुछ काम कर लो, तो कहोगे प्राण छूट जाए पर राम नाम नहीं छूट सकता है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। भगवान राम को भी
जब सीता रूपी भक्ति को प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा तो अपने ही नाम का सहारा लेना पड़ा। जब भगवान राम ने समुद्र में पुल बनाया तो राम नाम पत्थरों पर लिखवा करके बनाया। तो भगवान राम को उन्हें ज्ञान है और सीता माता को उन्हें भक्ति है। तो ज्ञान रूपी राम को भक्ति रूपी सीता से प्राप्त होने के लिए पुल बनाना पड़ा, लेकिन किससे बनाना पड़ा? बोले राम नाम रूपी पत्थरों से बनाना पड़ा। और तब फिर रिपुदल जीत सुनत प्रभु आवत। तो रिपु जो कामादित्य जो राक्षस हैं उनको मार करके भगवान सीता जी की प्राप्ति करवाते हैं। तो जो राम नाम है उसकी महिमा में थोड़ा हम 2 मिनट के लिए कुछ एक भजन एक संत ने बड़ा अच्छा गाया है कि किन की राम नाम तो गाने से बनी है, किस किस की राम नाम गाने से बनी है, और यदि हम लोग भी गाएंगे तो हमारी भी बन जाएगी। तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। किन किन की बनी राम नाम गाने से? सुनिए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। जय हो। धन्ना की बन गई और सदना की बन गई, धन्ना की बन गई, सदना की बन गई, धन्ना की बन गई और सदना की बन गई, धन्ना की बन गई, धन्ना की बन गई और सदना की बन गई, मीरा की बन गई, मीरा की बन गई, कृष्ण गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। ताली बजाते हैं महाराज। जय हो। ब्रह्मा की बन गई और विष्णु की बन गई, ब्रह्मा की बन गई और विष्णु की बन गई, ब्रह्मा की बन गई और विष्णु की बन गई, ब्रह्मा की बन गई और विष्णु की बन गई। और इसके बड़ी बोले शंकर की बन गई, शंकर की बन गई, डमरू के बनाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। जय हो। अहिल्या की बन गई और सबरी की बन गई, अहिल्या की बन गई और सबरी की बन गई, अहिल्या की बन गई और सबरी की बन गई, अहिल्या की बन गई, सबरी की बन गई, विभीषण की बन गई,
बोले हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई सिया सोध लाए से तेरे बन गई, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से श्याम रामचंद्र की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की। तो भैया जिन जिन ने गाया भगवान का नाम उनकी बन गई, और इस कलिकाल में भगवान का नाम ही एक आश्रय है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप यज्ञ जप तप व्रत पूजा, गाइए राम ही सुनिए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। भैया राम नाम ही इस कलिकाल में सार है। जब कलियुग आया महाराज परीक्षित के राज्य में, तो उसने जो है बैल को, नंदी महाराज को और गौ माता को प्रताड़ित किया। गौ माता को भी कष्ट दे रहा, बैल के 3 पैर तोड़ दिए हैं और एक पैर से बैल खड़ा हुआ। तो कलियुग को जब पता लगा परीक्षित महाराज को ये कलिकाल है, राज्य में आ गया है, उन्होंने कहा इसको दंडित करना चाहिए। लेकिन कलियुग को भगवान परीक्षित ने दंडित नहीं किया, उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोले कलियुग में केवल यही एक सद्गुण है, क्या कि मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। मन से यदि हम कोई पाप सोच रहे हैं, मन से यदि कोई पुण्य हम सोच रहे हैं, तो उसका पुण्य मिल जाएगा, पाप नहीं होगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। मन से हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो वो अच्छा सोचना भी पुण्य में हमारे आ जाएगा। और भगवान का नाम लेने मात्र से इस कलिकाल में तीन युगों में लोग जब तब यज्ञ इत्यादि करते थे, तब जाके के भगवान का दर्शन पाते थे। लेकिन इस कलिकाल में उन्हीं राम जी का केवल नाम लेने मात्र से भव सागर से व्यक्ति पार जाता है। इसलिए कहा कि इस कलिकाल में भगवान राम का नाम ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। जब श्री जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, सशोक बैठी हुई थी, और रावण बार बार आकर के जानकी जी को डराए धमकाए, और जितने संत वहां, जितने भी राक्षसियां थी, सब जानकी जी को डराए, क्योंकि रावण ने आदेश किया था कि 1 महीने में भी हमारे काम नहीं मानी तो कृपाण सिंह तुम्हारा सर है घर से अलग कर देंगे। तो जानकी माता भगवान का नाम ले रही है, लेकिन उनके मन में क्या हो गया? अश्रद्धा हो गई कि मैं भगवान के नाम को ले रही हूँ और रावण इस प्रकार से हमको जो है प्रताड़ित कर रहा है, दुखी कर रहा है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हो रही है। क्या रघुनाथ जी ने सच में हमको भुला दिया है? लेकिन नहीं, कहते हैं हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे, और जानकी माता के जितने भी मनोभाव थी वो सबको समझ गए कि जानकी माता का भगवान के नाम में, भगवान में अश्रद्धा हो रही है। तो जो है हनुमान जी महाराज ने उनके जो, देखिए आज का भी व्यक्ति जो है डिप्रेशन में हो जाता है। बोले महाराज फांसी लगाई, बोले कहाँ लगाई? बोले डिप्रेशन में ले गए। उनको अच्छा बुरा को समझ नहीं आ रहा था, करें क्या करें? तो बोले महाराज जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसकी कोई दवा है? बोले शास्त्रों में हजारों पड़ी हुई दवा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, लेकिन भगवान ने, जानकी माता जब डिप्रेशन में गई, जब उनको शोक होने लगा कि अब राम जी ने हमारी सुरक्षा की है, तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, 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 सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। कहते रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। और हनुमान जी जो कथा सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं? बोले महाराज हमारी कथा सुन के हो सकता है कुछ क्षण में आपको बात याद आए, कुछ क्षण में आपका जो अंदर का क्लेश है, दुख है, वो दूर हो, लेकिन हनुमान जी की कथा सुन के सीता जी का दुख सुनते ही तत्काल तत्क्षण
क्या हुआ, बोले सुनते ही सीता का दुख हुआ। तो जब भी जीवन में संकट आए भैया, जब भी कोई दुख आए, जब भी ऐसा लगे कि अब कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कहाँ जाएं क्या करें, तब भगवान की कथा का आश्रय लीजिएगा। और कभी भी कोई दुख आए तो पड़ोसी से मत बनाना कि महाराज आज हमारे घर में ये हो गया। अपने सुख और दुख अपने राम जी से कहो, अपने श्रीदास हनुमान जी से कहो, क्योंकि पड़ोसी से आप कहेंगे तो हो सकता है वो कहीं आपकी बात सुनेगा पेट की बात, और जो राय बैठे के लोगों से फिर सुना देगा, तो आपकी तो बेइज्जती हुई ही, प्लस आपके घर की बात और लीक हो गई। तो हनुमान जी से कहेंगे, राम जी से कहेंगे तो सोल्यूशन कन्फर्म आपको मिलेगा, क्योंकि ये सब जानने वाले हैं, ये महाबली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। इसलिए हनुमान जी जो हैं वो राम कथा के रसिक तो हैं ही, राम नाम के भी रसिक हैं। तो भगवान हनुमान जो हैं इन्होंने सीता जी के दुख को भगाया। लेकिन सीता जी ने जब हनुमान सीता जी के सामने गए तो सीता जी ने पूछा कि पुत्र तुम कहाँ थे? उन्होंने कहा माता आप जो है नीचे बैठी हुई थी और मैं ऊपर जो है जब रावण आया था तो सारी घटना में देखा कि क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। तो सीता जी ने कहा कि मुझे लगता है हनुमान भगवान राम ने मुझको बुला दिया है। बोली कैसे? तो उन्होंने कहा, सीता जी कह रही हैं कि इसलिए बुला दिया है क्योंकि रावण ने हमको इतना प्रताड़ित किया और भगवान राम की कृपा अब तक नहीं हुई। बोली माँ, हनुमान जी ने कहा माता जी कृपा कैसे होती है? बोली कृपा किसी न किसी रूप में आती है। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा माता जी, जब भगवान ने जयंत को बाण मारा था तो क्या बोलते हैं उसमें भगवान के हाथ में धनुष बाण तो था नहीं, केवल जो है बाण ही बाण था, सीख थी, उसी पर ब्रह्म मंत्र का संधान करके ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ पुत्र, मतलब लोगों की नजर में जो है वो सीख ही थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र था। तो बोले कि जयंत के पीछे भगवान ने सिर के रूप में बाण लगाया, लेकिन हो सकता है रावण के पीछे किसी और रूप में बाण लगा दिया हो। तो बोले और किस रूप में? तो बोले हनुमान जो है ये राम जी का बाण ही बन के आया है आपकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि समस्या सामने होती है और भगवान की कृपा जो है ऊपर होती है। इसलिए समस्या जब व्यक्ति सामने होती है उसको समस्या ही दिखाई पड़ती है, कृपा दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन हनुमान जी कृपा के रूप में सीता जी के ऊपर बैठे हुए थे, इसलिए हनुमान जी ने सीता जी के दुखों को दूर किया। तो राम के गुण को, राम के चरित्र को जब हम सुनेंगे तो हमारे जो दुख और दुर्गुण सब निकल जाएंगे और हम भी राम नाम के रसिक बनके श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने मन और भाव को निवेदित करते हुए बैठे। महाराज जी आ गए हैं, मेरी वाणी बस यहीं तक है। तो टूटी फूटी वाणी में जैसे भी दास ने सेवा कर पाई हनुमान जी के चरणों में, और महाराज जब तक आते हैं तब तक हम लोग प्रेम से भगवान नाम की संकीर्तन करते हैं। एक बड़ा प्यारा मुझे हनुमान जी का भजन मिला, तो उसको हम लोग प्रेम से डालें। उसके बाद महाराज जी आके अपनी वाणी से हम लोगों को अमृत वर्षा के काम कराएंगे भगवान के। कि बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। श्री राम जी गरीब नवाजा है, श्री राम गरीब नवाजा है। हनुमत कल जुग के राजा है, हनुमत कल जुग के राजा है। रमणीक प्रतीक प्रधान मणि, रमणीक प्रतीक प्रधान मणि। अति सुंदर है हनुमान गढ़ी।
हो सेवा, मन वांछित फल मुक्ति मेवा, मन वांछित फल मुक्ति मेवा। लगी रामचरित की अमित झड़ी, लगी रामचरित की अमित झड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, बजरंग बली की शान बड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की, सियावर रामचंद्र की। अपनी बात पुष्पांजलि महाराज जी चरणों में जय श्री राम।